एवरीवन, आई एम अर्पिता। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि प्लेट का मूवमेंट कैसे होता है, प्लेट का मूवमेंट कैसे होता है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी जो है उनके बारे में हमने बताया था। कन्वेक्शनल करंट के वजह से कैसे प्लेट का मूवमेंट होता है, ये सब एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि प्लेट मूवमेंट एंड ये कन्वेक्शनल करंट, इन सब की वजह से कैसे हमारा ये जो इंडियन लैंड मासेस और हमारा ये इंडिया कैसे बना है, एंड इंडिया के साथ साथ और सारे के सारे कॉन्टिनेंट ये सब भी एक ही तरह से ही बना है। तो ये सब कैसे बना है ये आज हम पढ़ेंगे। पहले इंडिया कैसे बना है ये पढ़ेंगे, फिर इंडिया के ऊपर जो सारे के सारे फीचर्स है वो कैसे बना है ये सब बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले देखना पड़ेगा इंडिया कैसे बना है, फिर वो सब देखना है। तो कैसे इंडिया बना है हम ये देखते हैं। तो बहुत साल पहले क्या था, बहुत साल मतलब मिलियन ईयर्स एगो पहले क्या था, इंडिया मतलब हमारा ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ये जो कॉन्टिनेंट है ये सब वैसे ही नहीं थे। मतलब अभी जैसे है, एक इधर नॉर्थन अमेरिका है, इधर साउथर्न अमेरिका है, मतलब साउथर्न पार्ट में अंटार्कटिका नीचे है, ऑस्ट्रेलिया इधर है, साउथ ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऐसे नहीं था। ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है अभी, ये सब एक ही साथ एक ही लैंड में था। मतलब सारे के सारे कॉन्टिनेंट एक साथ था, एक लैंड में, उनके चारों ओर ओशन से घिरा हुआ था। तो क्या था, कैसा था, अगर मानो ये है पृथ्वी मान लो, तो इनका ये जो कॉन्टिनेंट हम कैसे देखते हैं, यहाँ पे होता है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, ये यहाँ पे अफ्रीका, यूरोप, ऐसे हम देखते हैं। यहाँ पे होता है अंटार्कटिका। अभी जो मतलब पृथ्वी का जो मैप है हम अगर देखें तो वैसे ही। तो तब क्या था, मिलियन ईयर्स को क्या था, ये पूरा लैंड मास है, जैसे मैं अभी फ्री हैंड बना रही हूँ, पूरा एक ही साथ ऐसे करके पूरा लैंड मासेस एक साथ था। इनमें अलग अलग सा डिवाइड हुआ करता था, मतलब अलग अलग सा कॉन्टिनेंट अलग अलग सा ऐसे डिवाइड होके रहता था। मैं बाद में इनको डायग्राम में दिखाऊंगी, डायग्राम में कैसे वो दिखता था और अभी कैसे बना है इनका प्रोसेस, ये हम बाद में डायग्राम में दिखाऊंगी। अभी हम समझाने के लिए थोड़ा बहुत ये कर रहे हैं। तो ये जो एक लैंड मासेस था, इनमें पूरा कॉन्टिनेंट एक साथ था एंड उनके चारों ओर क्या था, ओशन था। तो ये जो लैंड मासेस है इनको हम क्या कहते थे तभी, इन्हें कहते थे पैंजिया। एंड ये जो ओशन है, इन ओशन को पूरा कहते थे पैंथालसा। तो ये हो गया, दोनों ही पार्ट था, अलग अलग से कॉन्टिनेंट नहीं था। एक था पैंजिया, दूसरा था पैंथालसा, मतलब पूरा कॉन्टिनेंट एक साथ एक ही जगह में था। वो है पैंजिया, उनको कहा जाता है लैंड मासेस जो था वो उन्हें कहा जाता है पैंजिया। एंड उनके चारों ओर जो ओशंस था उनको कहता है क्या, पैंथालसा कहा जाता है। ठीक है, उनके कुछ साल बाद, मतलब कुछ मिलियन ईयर्स बाद क्या हुआ कि ये जो लैंड मासेस है ये डिवाइड हो गया, मतलब दोनों पार्ट में डिवाइड हुआ। पहले हुआ दोनों पार्ट में, फिर हम देखेंगे कैसे अलग अलग सा कॉन्टिनेंट में डिवाइड हुआ है। दोनों पार्ट में डिवाइड हो गया। तो कैसे डिवाइड हुआ, जैसे ये देखा हमने एक ही साथ था, तो ये डिवाइड होके ये नॉर्दर्न में एक पार्ट बन गया एंड साउदर्न में एक पार्ट बन गया। इनके ऐसे डिवाइड हो गया, मतलब एक पार्ट नॉर्दर्न में हो गया, ये हुआ नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट एंड ये ईस्ट। तो एक पार्ट हो गया नॉर्थ में एंड एक पार्ट हो गया साउथ में। साउदर्न का ये जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड ये है साउदर्न का पार्ट। नॉर्दर्न का ये जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, लॉरेशिया। ये हो गया नॉर्दर्न पार्ट एंड ये हो गया साउदर्न पार्ट, गोंडवाना लैंड। तो पहले क्या था, पहले पूरा लैंड एक साथ था, उन्हें हम कहते थे पैंजिया। एंड ओशन का पूरा एरिया उन्हें हम कहते हैं पैंथालसा। नेक्स्ट क्या हुआ, ये लैंड जो है दोनों पार्ट में डिवाइड हो गया, एक नॉर्दर्न पार्ट वो हुआ लॉरेशिया एंड एक साउदर्न पार्ट वो हुआ गोंडवाना लैंड। अब क्या है, नॉर्दर्न पार्ट इन लॉरेशिया में कौन कौन सा कॉन्टिनेंट था, मतलब लॉरेशिया के अंदर क्या क्या था, लॉरेशिया में था नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया, सॉरी इंडिया नहीं, एशिया। वो भी एशिया का
जो इंडियन पार्ट है मतलब पेनिनसुलर इंडिया जो है उनको छोड़ के जो एशिया का और पार्ट है वो था, मतलब पेनिनसुलर इंडिया वो कहा था गोंडवाना लैंड के अंदर था, बाद में वो एशिया के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट है साधन पार्ट में क्या था, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के अंदर क्या क्या था हम देखते हैं। गोंडवाना लैंड के अंदर था, एक था साउथ अमेरिका, दूसरा साउथ अफ्रीका, थ्री इंडो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो ये सब था गोंडवाना लैंड के अंदर। तो गोंडवाना लैंड जो साधन पार्ट है उनमें क्या क्या था, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया मतलब इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया तब एक साथ था, एक ही प्लेट में था, एंड अंटार्कटिका। तो लॉरेशिया में क्या क्या था, नॉर्दर्न पार्ट में जो जो कॉन्टिनेंट है हमारा, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। एशिया में वो भी इंडियन का पार्ट जो है, मतलब इंडिया का जो पार्ट है पेनिनसुलर इंडिया, उनको छोड़ के जो पूरा और एशिया है वो था लॉरेशिया के अंदर। एंड गोंडवाना लैंड में क्या क्या था, साउथ अमेरिका मतलब साधन पार्ट में जो जो हमारा कॉन्टिनेंट है, साउथ अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। इंडो ऑस्ट्रेलिया तब मतलब इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एक साथ था, फिर अलग हुआ, कैसे हुआ ये हम बाद में बताएंगे। तो अब तक हुआ है दोनों पार्ट में डिवाइड हुआ, एक लॉरेशिया एक गोंडवाना लैंड। फिर क्या हुआ, ये जो गोंडवाना लैंड है इनका ये पार्ट डिवाइड हुआ, तब भी तो इंडिया जाके यहाँ पे आया, तो ये इसको डिवाइड होना पड़ेगा। तो कैसे हुआ, प्लेट का ये जो मूवमेंट है हमने बताया है पिछले वीडियो में, प्लेट मूवमेंट कैसा होता है। प्लेट मूवमेंट एंड कन्वेक्शनल जो करंट है उनकी वजह से प्लेट का मूवमेंट होता है, तो वो भी हमने पिछले वीडियो में बताया है। तो उनकी वजह से जो प्लेट का मूवमेंट होता है वो होके ये जो साधन पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट भी डिवाइड हो गया, अलग अलग सा कॉन्टिनेंट में ये डिवाइड हो गया। एंड फिर क्या हुआ, इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है ये इधर आने लगे, मतलब नॉर्थ की तरफ मूव करने लगे, यहाँ से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव करने लगे। तो क्या होता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन ये जो प्लेट है, यहाँ पे जो यूरेशियन प्लेट है, ये जो यूरोप एंड एशिया पहले एक साथ था, एक प्लेट में था, यूरेशियन प्लेट दिखाते हैं। ये जो यूरेशियन मतलब ये समझो यूरेशियन प्लेट है, एंड यहाँ पे ये नॉर्दर्न पार्ट में, एंड यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है ये गोंडवाना लैंड से अलग होके यहाँ पे मूव करने लगे। तो क्या हुआ, ये जो यूरेशियन प्लेट एंड ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इन दोनों एक साथ कोलाइड हुआ, मतलब प्लेट, इन दोनों प्लेट का एक साथ कन्वर्ज जो मूवमेंट होता है, प्लेट मूवमेंट में हमने बताया है कन्वर्जेंट मूवमेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट। तो इन दोनों एक साथ एक तरफ एक ही जगह में आके कोलाइड करता है एक दूसरे के साथ, मतलब कन्वर्ज हो जाता है एक दूसरे के साथ दोनों प्लेट। तो क्या तब क्या होता है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन पार्ट से इंडिया का जो पार्ट है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन पार्ट से अलग हो जाता है, एंड वो आके यूरेशिया के यहाँ पे जुड़ जाता है। इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है वो ही पहले बना था, फिर वो जो नॉर्दर्न पार्ट हिमालयन का एंड नॉर्दर्न प्लेन का जो पार्ट है ये बाद में बना है, वो हम बाद में बताएंगे। पहले देखते हैं पेनिनसुलर इंडिया, मतलब नीचे का जो साधन पार्ट है, डेकन ट्रप एरिया है, जो प्लेटो एरिया है, वो पहले बना था। तो कैसे बना है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, मतलब यूरेशियन प्लेट जो नॉर्दर्न पार्ट में था लॉरेशिया के अंदर, एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा था गोंडवाना लैंड के अंदर। इन दोनों इधर से यहाँ पे प्लेट मूवमेंट की वजह से ये इन दोनों एक साथ कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद मतलब कन्वर्ज हो गया एक दोनों के साथ ये दो प्लेट। तो इंडिया का जो पार्ट है वो ऑस्ट्रेलियन पार्ट से अलग होके यूरेशिया के साथ जुड़ गया, एंड ऑस्ट्रेलिया अलग से यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है साउथ ईस्ट में जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया रह गया। तो ऐसे इंडिया बना है, इंडिया यहाँ से यूरेशियन प्लेट के साथ ऐसे कोलाइड करके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से डिवाइड हो गया, यहाँ पे जुड़ गया। तो ऐसे बना है इंडियन लैंड मासेस।
तो क्या क्या देखा हमने अब तक। इन थ्योरी को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। यहाँ पे मैं पूरा ये थ्योरी विस्तार में नहीं बोल रही हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इतना इस क्लास में पढ़ने का। तो हम अलग एक तो वीडियो ऑब्वियसली बनाएंगे कभी इन ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, तब हम पूरा डिटेल में बताएंगे। अभी हम मतलब जो जिस्ट है वही बोल रहे हैं। तो क्या क्या था, बहुत साल पहले क्या था, एक जो पृथ्वी का लैंड मासेस था वो एक था पैंजिया, मतलब पूरा लैंड मासेस एक साथ था, वो है पैंजिया। एंड साइड में जो ओशंस था उसे क्या कहता था, पैंथालसा। पैंजिया दोनों पार्ट में डिवाइड हो गया। एक हुआ नॉर्दर्न पार्ट जो है वो है लॉरेशिया, एंड साउदर्न पार्ट जो है गोंडवाना लैंड। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट में क्या क्या था, लॉरेशिया के अंदर क्या था, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। यूरोप एंड एशिया एक साथ था, यूरेशियन प्लेट था तभी। एंड एशिया में क्या नहीं था, इंडियन पेनिनसुलर का जो पार्ट अभी हम देखते हैं एशिया के अंदर है वो तब नहीं था। ठीक है, गोंडवाना लैंड के अंदर क्या क्या था, साउदर्न पार्ट में जो है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया, एंड नेक्स्ट क्या है, अंटार्कटिका। ये सब था गोंडवाना लैंड के अंदर। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि पैंजिया था पूरा लैंड मासेस, उनको दोनों पार्ट में डिवाइड हो गया, एक लॉरेशिया एक गोंडवाना लैंड। उनके अंदर क्या क्या है, ये सब है। लॉरेशिया के अंदर नॉर्दर्न पार्ट का जो कॉन्टिनेंट है वो सब है, गोंडवाना लैंड के अंदर साउदर्न पार्ट का कॉन्टिनेंट है। अब क्या होता है, कैसे इंडिया बना है, ये जो यूरोप एंड एशिया ये था एक यूरेशियन प्लेट था, एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन ये जो प्लेट है साउदर्न पार्ट में, इन दोनों एक साथ एक दूसरे के तरफ आए एंड कन्वर्ज हो गया एक दूसरे के साथ, एंड कोलाइड किया। तो क्या हुआ, कोलाइड करने के बाद ये जो इंडियन का जो पार्ट है ये एशिया के साथ जुड़ गया, एंड ऑस्ट्रेलिया अलग से रह गया, अलग से डिवाइड हो गया, एंड अलग से एक अलग कॉन्टिनेंट बन गया है। तो ऐसे इंडिया बना है। ठीक है, तो हम अभी देख लेते हैं डायग्राम में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा डायग्राम देखोगे तो ये है डायग्राम, आप देख पा रहे हो। ये डायग्राम में कैसे पूरा इंडिया एंड अलग अलग ये जो कॉन्टिनेंट है कैसे बना है हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले मैंने क्या बताया था, पूरा जो लैंड मासेस है वो एक साथ था, ये है पूरा लैंड मासेस। तो इसे क्या कहा जाता था, पैंजिया, एंड उनके चारों ओर था ये पैंथालसा, मतलब ओशन। एंड उनके बाद क्या हुआ, ये जो पैंजिया है ये दोनों पार्ट में डिवाइड हो गया, एक बना है लॉरेशिया एंड दूसरा गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया के अंदर क्या क्या है, यहाँ पे मैंने दिखा है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। एशिया में क्या नहीं था, इंडियन पेनिनसुलर का जो पार्ट है वो एशिया में नहीं था। एंड गोंडवाना लैंड में क्या क्या था, साउदर्न पार्ट का जो कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्या हुआ, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है साउदर्न पार्ट में था, ये यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड किया एक साथ, ये दोनों एक साथ कोलाइड किया। तो इंडिया इनसे डिवाइड होके ये जो यूरेशियन प्लेट है यहाँ पे इंडियन पेनिनसुलर का जो पार्ट है ये यहाँ पे अटैच हो गया, मतलब जुड़ गया, एंड ऑस्ट्रेलिया अलग से डिवाइड होके रह गया, मतलब अलग एक कॉन्टिनेंट बनाया। तो वैसे ही इंडिया का ये जो मतलब पूरा जो कॉन्टिनेंट है ऐसे ही बना है। तो इसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, कैसे इंडियन लैंड मासेस एंड और जो कॉन्टिनेंट है वो कैसे बना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इंडिया के ऊपर ये जो अलग अलग सब फीचर है, मतलब आज हमने क्या देखा, इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है मतलब साउदर्न जो पार्ट है ये कैसे बना है, एंड इनके बाद बना है हिमालयन का जो पार्ट, नॉर्दर्न प्लेन का जो पार्ट है, मतलब नॉर्थ का एरिया का जो पार्ट है वो इनके बाद बना है, हिमालयन का जो पार्ट है मेनली, तो वो कैसे बना है हिमालय एंड अलग अलग सा नॉर्दर्न प्लेन एंड वो सब जो फीचर्स है वो सब कैसे बना है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।